हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो सबसे पहले तो मेरे जो हस्बैंड है पालक कटा हुआ ले आए हैं। और मेरा मानना ये है कि कटे हुए पालक को धोने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे अपने आप में लगता रहता है कि इसमें मिट्टी है मिट्टी है। मेरे मन को ऐसा कोई भी चीज़ ऐसे कटे हुआ बन जाता है तो नीचे का जो एक दो चम्मच होता है वो मैं फेंक देती हूँ, ना खुद लेती हूँ ना किसी को देती हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वहम रहता है कि इसमें मिट्टी किसके साथ ना है वो नीचे। तो बस यहाँ पर मैं पालक को 3-4 बार धोऊंगी, क्योंकि वही है, कटा हुआ है और मेरे मन में कहीं ना कहीं वहम रहता है। तो इसलिए मैं 3-4 बार तो इसको धोऊंगी। साबुते पालक को आप कभी भी धोकर देखिए, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से धुल जाता है और अच्छे से मिट्टी उतर जाती है। इसमें क्या है, जो बाहर के लोग होते हैं कूड़ा करकट जो भी है सब कुछ इसी में काट देते हैं। और यहाँ पर मेरी जो सिंक है वो थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी। और तो बस यहाँ पर उसी उसी को खोल रही हूँ। और 2-3 बार इसे धो चुकी हूँ। तो फिर अब थोड़ा सा ये पतीला है, ये मैंने धो लिया है। और इसको मैं निकाल ले इस पतीले में ही उबालूंगी मैं पालक को। तो पालक को निकाल लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत कटा हुआ नाली में भी बह चुका है, क्योंकि साफ़ नहीं होता तो इतना ज़्यादा तो नहीं। और साफ़ नहीं हो पाता कि देखिए बहुत सारा पालक क्या है जा रहा है, क्योंकि बारीक काट रखा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं उसे गैस पर चढ़ा दिया है। हल्की सी डालूंगी चीनी और हल्का सा नमक डालकर उबालूंगी। चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पालक का जो अजीब सा टेस्ट होता है ना, तो वो टेस्ट को मेंटेन करने के लिए हल्की सी चीनी डाली जाती है। ये पालक पनीर में ही डालती हूँ, साग में नहीं डालती। आप भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इससे मीठापन नहीं आएगा, बस हल्का सा जैसे किसके साथ बड़ा खारापन सा रहता है वो मेंटेन करने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर मेरा पालक उबल चुका था और उसके बाद मैं गैस को कर दूँगी बंद। इसे ठंडा पानी में 1-2 बार धो लूँगी, क्योंकि ताकि ये ठंडा हो जाए, जल्दी से पिस जाए। क्योंकि तभी आगे के मैं काम करूँगी, तब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और काफ़ी टाइम लगता है। और फिर मैंने सोचा ये बहुत ही बारीक कटा हुआ है तो इसलिए छानी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा तो पहले नाली में जा चुका है। और काफ़ी सारा पालक देखने में ही लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जब उबल जाता है तो बिल्कुल एक मुट्ठी हो जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पालक हो चुका था। तो यहाँ पर मैं पालक को अच्छे से ठंडा कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो इसको छानी को भी साथ के साथ धो दिया जाए, क्यों बाद के लिए काम रख। फिर उसके बाद ठंडा हो चुका था मेरा पालक, उसको कर लूँगी ग्रेट कर लूँगी। और बिल्कुल बारीक नहीं करते हैं हम पालक को, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक पसंद नहीं है। ये भी साग की तरह ही मोटा मोटा करूँगी। हालांकि बनाने का तरीका इसे अलग है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका था, इसलिए मैं जो भगोना है उसको ऐसे कर लगता रहता है। हालांकि जब मैं कोई भी चीज़ ऐसे कटे हुआ बन जाता है तो नीचे का जो 1-2 चम्मच होता है वो मैं फेंक देती हूँ, ना खुद लेती हूँ ना किसी को देती हूँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वहम रहता है कि इसमें मिट्टी किसके साथ ना है वो नीचे। तो बस यहाँ पर मैं पालक को 3-4 बार धोऊंगी, क्योंकि वही है, कटा हुआ है और मेरे मन में कहीं ना कहीं वहम रहता है। तो इसलिए मैं 3-4 बार तो इसको धोऊंगी। साबुते पालक को आप कभी भी धोकर देखिए, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से धुल जाता है और अच्छे से मिट्टी उतर जाती है। इसमें क्या है, जो बाहर के लोग होते हैं कूड़ा करकट जो भी है सब कुछ इसी में काट देते हैं। और यहाँ पर मेरी जो सिंक है वो थोड़ी सी ब्लॉक हो गई थी। और तो बस यहाँ पर उसी उसी को खोल रही हूँ। और 2-3 बार इसे धो चुकी हूँ। तो फिर अब थोड़ा सा ये पतीला है, ये मैंने धो लिया है। और इसको मैं इस पतीले में ही उबालूंगी मैं पालक को। तो पालक को निकाल लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा बहुत कटा हुआ नाली में भी बह चुका है, क्योंकि साफ़ नहीं होता तो इतना ज़्यादा तो नहीं। और साफ़ नहीं हो पाता कि देखिए बहुत सारा पालक क्या है जा रहा है, क्योंकि बारीक काट रखा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं उसे गैस पर चढ़ा दिया है। हल्की सी डालूंगी चीनी और हल्का सा नमक डालकर उबालूंगी। चीनी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पालक का जो अजीब सा टेस्ट होता है ना, तो वो
टेस्ट को मेंटेन करने के लिए हल्की सी चीनी डाली जाती है। ये पालक पनीर में ही डालती हूँ, साग में नहीं डालती। आप भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इससे मीठापन नहीं आएगा, बस हल्का सा जैसे किसके बड़ा खारापन सा रहता है वो मेंटेन करने के लिए डालते हैं। तो यहाँ पर मेरा पालक उबल चुका था और उसके बाद मैं गैस को कर दूँगी बंद। इसे ठंडा पानी में 1-2 बार धो लूँगी, क्योंकि ताकि ये ठंडा हो जाए, जल्दी से पिस जाए, क्योंकि तभी आगे के मैं काम करूँगी, तब मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और काफ़ी टाइम लगता है। और फिर मैंने सोचा ये बहुत ही बारीक कटा हुआ है तो इसलिए छानी ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा तो पहले नाली में जा चुका है और काफ़ी सारा पालक देखने में ही लगता है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जब उबल जाता है तो बिल्कुल एक मुट्ठी हो जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पालक हो चुका था। तो यहाँ पर मैं पालक को अच्छे से ठंडा कर चुकी थी। फिर मैंने सोचा चलो इसको छानी को भी साथ के साथ धो दिया जाए, क्यों बाद के लिए काम रखा। देखने में तो पालक कितना ज़्यादा लगता है, लेकिन बनने जब उसे फिर उसके बाद ठंडा हो चुका था मेरा पालक, उसको कर लूँगी ग्रेट कर लूँगी। और बिल्कुल बारीक नहीं करते हैं हम पालक को, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक पसंद नहीं है। ये भी साग की तरह ही मोटा मोटा करूँगी। हालांकि बनाने का तरीका इसे अलग है। तो बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका था, इसलिए मैं जो भगोना है उसको ऐसे कर, तो हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसेंगे। यहाँ पर फिर मैंने चढ़ा लिया है अपना मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि कोई भी सब्जी हो मैं तेल में ही बनाती हूँ। बस खाली दाल और साग को तड़का घी में लगाती हूँ, लेकिन ये साग नहीं है, ये पालक पनीर है। तो तेल को अच्छा गर्म होने देंगे, बिल्कुल धुएं उठ गए थे। फिर इसमें मैंने डाल दिया हींग, जीरा मेरा चटक गया है। तो फिर मैंने इसमें जो ग्रेट किया है अपने ग्रेटर में प्याज वो डाल दूंगी। तो और जो मेरा ग्रेटर है उसमें प्याज बहुत अच्छी सी होती है, इतनी बारीक मेरे से हाथ से नहीं करती, तो इसलिए मैं ग्रेटर में कर लेती हूँ कभी कभी। तो साथ के साथ मैं अपने गैस को भी साफ करती जा रही हूँ, क्योंकि साथ के साथ काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। और वैसे भी अकेले बहुत सारे काम हो जाते हैं, और आजकल छुट्टी चल रही है तो लेट उठते हैं, तो सारे काम शाम तक बस वही धीरे 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 करते ही रहेंगे। मैं किचन के काम करने के बाद ही आगे के तो काम हालांकि मैं झाड़ू पोछे की वीडियो ज़्यादातर नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि सभी देखिए सबका अच्छा है, झाड़ू पोछा ही दिखाना ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पर मेरा जो प्याज है वो हो चुका है, तो थोड़ा सा ब्राउन करना है। और मेरी जो कढ़ाई की तली है थोड़ी सी पतली है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दी है, नहीं तो मेरा मसाला जल जाता। तो मैंने इसमें जो टमाटर डाले हैं फिर डाल दिए हैं मसाले, जो बेसिक से मसाले मैं रोज़ इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें जीरा पाउडर। तो इसको हल्का सा नमक डालकर इसको चला लूँगी। और नमक पहले भी डाला था हमने, तो अपने मतलब देख के डालें। और फिर मुझे हल्दी लग रही थी कम, लेकिन मैं हल्दी डालती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझसे गलती से डल गई 2-2 बार। और देखिए वैसे तो ये कितना ग्रीन लग रहा था, लेकिन बनने के बाद मैंने हल्दी डाल दी ना, ये गलती हो गई मुझसे। तो यहाँ पर मेरे जो मसाला था वो पक चुका था। मैंने फिर इसमें ग्रेट किया हुआ जो ये पालक था वो डाल दिया। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा हो गया ना, बिल्कुल थोड़ा सा हो गया। फिर हल्का सा नमक और डाला है, मुझे कम लग रहा था। और सच में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही स्वाद बना था। आप भी इस तरह ट्राई करके देखिएगा। उबाल कर जो हम बनाते हैं वो इतना अच्छा नहीं बनता जैसे ऐसे खुला उबाल कर बनता है। तो गाइस मैं अभी आपसे मिल रही हूँ काफ़ी देर के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद। और मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि मैंने क्यों ठंड लग रही है मैं बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ। पूरा साफ़ हो रहा है ना मेरा घर, देखिए कैसे रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है मैंने। और कल पोछा नहीं लगा था तो बहुत गंदा हो जाता है अगर एक दिन आप काम ना करो, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो आज मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगाया है बिल्कुल गली तक। और मैं लगी थी 11 बजे पोछा लगाने के लिए, और अब बज रहा है 1:30। तो झाड़ू पोछे में ही 2-3 घंटे लग गए। तो अब जाऊंगी मैं रोटियां बनाने के लिए।
और देखिए सर्दियों में होठ कैसे हो जाते हैं, सब गंदे हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो फिर चलेंगे छत पर और आप लोगों को भी ले जाऊंगी। और अब आज थोड़ा सा सोच रही हूँ अपने बालों में थोड़ी सी तेल वगैरह लगा लूँ, क्योंकि कल धोऊंगी शायद, और कल कपड़े भी धुलेंगे, बुधवार है। और कल ही ये वाली बेडशीट हटाऊंगी, इस वाले कमरे की अच्छी सी डीप क्लीनिंग कल ही करूंगी, क्योंकि मुझे उधर से कुछ निकालना है। और फिर जब निकालूंगी तो ये इस पर मिट्टी वगैरह पड़ जाती है। तो कल ही ये बेडशीट वगैरह धोऊंगी और कल ही फिर सब इस कमरे की डीप क्लीनिंग करूंगी। और बाल देखिए कैसे झल्लों की तरह हो रखे हैं। तो बस यही सब था। और आज मैंने अपने मनी प्लांट के पत्ते, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ना, वो तोड़े हैं, क्योंकि फिर उनमें क्या होता है कि अगर आप सूखे हुए पत्ते छोड़ देते हो तो सारा मनी प्लांट फिर अजीब सा लगता है और फिर गंदा भी लगता है। मनी प्लांट हो तो दोनों ही हरे हरे अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने उनके सूखे हुए पत्ते तोड़ दिए हैं। कल मैं उनकी अच्छे से धुलाई करूंगी, क्योंकि पेड़ पौधे तो हरे भरे ही अच्छे लगते और हैं। यहाँ पर और देखिए मेरा धूल पालक मिट्टी अच्छे चढ़ से जाती पक है तो चुका था, बहुत बहुत अजीब देर सा लगता चढ़ाया। अब है। मैं तो डाल बस दूंगी कल, और इसमें ठंड हो जो रखी है पनीर तो काट इस कर टाइम मैं रखे हैं आंगन वो। ज़्यादा नहीं धो पा रही हालांकि हूँ। पनीर के तो टुकड़े बहुत बस कम कल हैं, उनकी वो धुलाई क्यों कम करूँगी, है, कल ही क्योंकि चौक ज़्यादा की पनीर धुलाई मेरे करूँगी। घर में आज खाली नहीं खाता पोछा कोई भी। लगाया है, तो वाइपर में इसलिए लगा मैंने के, कम ही ज़्यादा बनाया, कुछ वैसे नहीं भी कि किया है। सबकी पेट खराब हो रहे हैं तो कल आजकल ही ठंड की करूँगी। वजह से। और तो यहाँ पर फिर मैं तो अंदर से सारी झाड़ू चलिए लगा कर गाइस, ले आई रोटी थी। बना तो लेते हैं, आंगन में आटा गूंद मैंने के आज रोटी मनी बनाते प्लांट के जो हैं। तो सूखे आप पत्ते सब होते भी आ हैं, जो जाइए सूख जाते रोटी हैं, जो मनी प्लांट में लगे बनाने हुए के लिए बहुत ही और अजीब से खाने के लगते लिए हैं, तो मेरे वो मैंने साथ। तोड़े हैं। किचन में और चलते हैं उसके अब। बाद फिर मैं लगा लूँगी झाड़ू। और इधर झाड़ू मैं इस तरह से इसलिए लगाती हूँ, क्योंकि ये जो क्यारी में मिट्टी वगैरह होती है लाइट चला वो लेते इधर हैं। के इधर ही उठ जाती है, फिर आगे के आंगन में झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर दूसरे मनी प्लांट से भी मैं पत्ते सूखे हुए तोड़ दूँगी, क्योंकि फिर कल मैं इसे तो धुलाई चलिए करूँगी। डियर, क्योंकि करते हैं कल देखिए की। पेड़ ऊपर पौधे छत तो पर हरे आई भरे हूँ ही अच्छे लगते हैं। और थोड़ी सी उसके देर बाद मेरा जो झाड़ू लगी बैठेंगे हुई थी, धूप फिर में। मैंने जो चटाई अपने ले टॉवल ली है, वगैरह होते हैं नहाए थे चटाई अभी पर तक, बैठूंगी। गीले पड़े हुए थे और 2 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, तो सारी टॉवलों का यही हाल था। तो मैं धूप में सुखाने के लिए आ गई हूँ। अंडरवियर वगैरह मैंने धोए थे। और ये वाली चटाई हमने रख ली थी, ये टूट गई थी मेरी, तो मैंने रख ली थी, क्योंकि ऊपर छत पे बैठने के काम आती है। और मुँह कर लेते हैं इधर को, क्योंकि अगर इधर से करते हैं तो सूरज लग रहा है, चेहरा पता नहीं आ रहा है कि नहीं। तो बस, और आपको छत पर दिखाती हूँ, एक गिलहरी दिखाती हूँ। पौधे कैसे, पेड़ पौधे कैसे पीले पीले से हो गए हैं, काले काले से अमरूद के पेड़। पता नहीं क्यों, ठंड की वजह से हो गए शायद, क्योंकि ठंड में तुलसा वगैरह पेड़ पौधे वगैरह सूख जाते हैं। तो इनके साथ भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ है कि अमरूद का पेड़ काला हो गया है। तो कैसा लगा मेरी आज की वीडियो बताना ज़रूर। देखिए, मैं ज़्यादातर मेरे पालक पनीर की रेसिपी कैसी लगी आपको ये भी बताना। और थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, फिर नीचे जाएंगे, रोटियां बनाएंगे। बस आटा गूँथ के आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने फिर से चला ली है चक्की, कोई हाड़ा आ गया होगा। तो फिर मैंने तब तक सोचा चलो अपनी कंघी वगैरह कर लेते हैं, आप लोगों से बात कर लेते हैं ऊपर जाकर। ऊपर वैसे थोड़ा सा अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाता कंघी बातें करना।
और अभी आपने देखा ना कि ऊपर से कोई ना कोई ताक झांकता ही रहता है। और बाल देखिए मेरे कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल छल्ली बनी हूँ। अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती मैं। 2-2 दिन हो जाते हैं मुझे कंघी करे हुए, क्योंकि सर्दियाँ हैं और एक तो ठंड लगती है और एक काम में ही, एक तो आजकल लेट उठते हैं, फिर ऊपर से सारा दिन काम में ही चला जाता है। फिर काम करने के बाद थोड़ा बहुत थक जाते हैं तो लेट जाते हैं, तो इसलिए। और ये देखिए मेरा जो आंगन है मैं आपको दिखा रही थी, और पेड़ पौधे देखिए कैसे लाल लाल हो रखे हैं। और आंगन अभी धो कर आई हूँ, ये मशीन मेरी नहीं है, मेरी देवरानी की है। तो आंगन धोकर आई हूँ, अभी भी गीला है, इसलिए जल्दी सी मैं धोती नहीं हूँ, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आती और ठंड बहुत लगती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं अपने कंघी वगैरह करने के बाद आ गई थी किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। तो रोटी बनाकर सबको दे दूँगी, और यहाँ पर फिर मैं अपने हस्बैंड बराबर, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है किचन में ही खाना खा रहे हैं, तो वो वीडियो में नहीं आते, आपको पता है उनको शर्म आती है। तो बस यही था मेरा छोटू सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे कमेंट ज़रूर करें गाइस। मुझे आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि मैं कैसा काम कर रही हूँ, आप लोगों को मेरा काम कैसा पसंद आ रहा है, तभी तो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब आ गया है टाइम आपसे विदा लेने का, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।